अच्छा, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वही चलते हैं। उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमने 3 गुना बेड्स कर दिए हैं। 6071 से बढ़ा के 19101 बेड हो गए हैं केवल 2 से ढाई हफ्ते के अंदर अंदर। अभी मैं पिछले दिनों सीएम साहब के आदेश पर लगातार एक एक हॉस्पिटल में गया हूं। सीएम साहब की निगरानी में डिस्कशन हुआ है और वहां भी उनकी कैपेसिटी को हमने जितना हो सकता है उतना बढ़ा के यूज करने का डिसीजन लिया है। इसमें बुराड़ी जो हॉस्पिटल है हमारा, वहां अभी 320 बेड हैं, इसको हम बढ़ा के 800 बेड का कर रहे हैं। 480 बेड यहां पे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा अंबेडकर नगर का हॉस्पिटल था जिसमें मैं गया था, वहां 200 बेड हैं, उसको हम बढ़ा के 600 बेड वहां पे कर रहे हैं। अभी डीडीयू हॉस्पिटल है, वहां पर 250 बेड हैं, अभी उनको हम बढ़ा के 750 बेड कर रहे हैं, यहां पे 500 बेड बढ़ जाएंगे। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, यहां पर 150 बेड हैं, अभी इनको बढ़ा के हम 400 बेड कर रहे हैं, यहां पे 250 बेड बढ़ जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र नरेला में हॉस्पिटल है, यहां पर 200 बेड हैं हमारे पास, हम इसको 400 बेड कर रहे हैं, तो इस तरह से यहां भी 200 बेड बढ़ जाएंगे। एलएनजेपी में 1,500 बेड्स हैं, वो सब फुल हैं इस समय, लेकिन हमने इनके साथ अब फैसिलिटीज जोड़ी हैं। अपने एक स्कूल में 125 बेड लगाए हैं और कॉमनवेल्थ सेंटर में 500 बेड लगाए हैं। इन्होंने ऑपरेशन में काम करना शुरू कर दिया है, फंक्शनल हो गए हैं ये। इस तरह से यहाँ भी 1500 से बेड, अब यहाँ भी ज्यादा पेशेंट्स देखे जा सकते हैं। डीआरडीओ का जो सेंटर केंद्र सरकार के सहयोग से, डीआरडीओ के सहयोग से बना है, उसमें 250 बेड्स कल एक ही दिन में भर गए। 4 घंटे के अंदर अंदर 250 बेड्स फुल हो गए। उसके भी 250 बेड्स और मिलने वाले हैं अभी। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास में करीब 2700 बेड्स, करीब 2700 बेड्स और जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, अगले 4 से 5 दिन में, 6 दिन में मैक्सिमम 2700 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। तो 6000 से बढ़ा के अभी हमने 19000 की है और 19000 में अभी ये 2700 बेड्स और जुड़ जाएंगे। करीब 2500 बेड्स इस समय भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं। आप ऐप पे देख लें, ऐप पे पूरी जानकारी है किस हॉस्पिटल में बेड खाली है। एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं। इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी जाती है और हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा लाइन लगती है, हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा प्रेशर बनता है। तो जिस हॉस्पिटल में आपके लिए बेड उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐप पर ठीक जानकारी नहीं देगा, यानी कि अगर बेड उपलब्ध हैं और एडमिशन नहीं देगा, या वो बाद में कहेगा मेरे पास गलत जानकारी हमने उपलब्ध कराई हुई थी और एडमिशन नहीं दे सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं। फिर से कहना चाहूंगा, पैनिक ना करें। एक और चीज जो मैंने नोट की है, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूं, पेशेंट से भी मिला हूं और अटेंडेंट से भी मिला हूं जो बाहर खड़े हुए हैं। कोविड के समय में सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे आपकी जान बचाना चाहते हैं, भले ही उनको कोरोना हो जाए। पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ इस पे लगा हुआ है। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो नीचे खड़े हुए अटेंडेंट को सबसे ज्यादा इससे शिकायत मिलती है कि साहब कई दिन हो गए हमारे पेशेंट को डॉक्टर ने नहीं देखा। मैं जब जाके उसी पेशेंट से हॉस्पिटल के अंदर मिलता हूं, वो भी कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर नहीं आए। जब डॉक्टर मेरे साथ पीपीई किट में खड़े होते हैं और मैं खुद पीपीई किट पहन के खड़ा होता हूं हॉस्पिटल में, तो मैं पूछता हूं ये डॉक्टर साहब ये आए थे आपके पास? वो आदमी कहता है हाँ जी मैं तो सुबह आया था, ये तो सुबह आए थे। अब क्योंकि पीपीई किट में डॉक्टर की पहचान नहीं होती, पेशेंट को लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पास देखने आ रहा है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह से मुझे अटेंडेंट से शिकायत मिल रही है कि साहब हमारे हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट भर्ती है, डॉक्टर ने उसको देखा नहीं है। पीपीई किट में डॉक्टर की ऐसे पहचान नहीं हो सकती है। और आपसे आके बात करके आपसे कंसल्ट करके चला गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।